जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी स्किन एलर्जी के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि पूरे बॉडी में ना होके ज़्यादातर 80% हाथ की उंगलियों में होती है। ऐसा नहीं कि पूरे बॉडी में कभी भी कहीं भी नहीं हो सकती है, हो जाती है ये एलर्जी कहीं भी, लेकिन 80% इसके चांसेज होते हैं हाथ की उंगलियों में होने के। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो एलर्जी होती है सबसे पहले आपकी इस उंगली में होती है। ये जो अंगूठे के बराबर वाली उंगली होती है, इस उंगली में ज़्यादातर ये एलर्जी होती है और ये ज़्यादातर राइट हैंड में होती है आपके। अक्सर ये इसकी शुरुआत राइट हैंड की उंगली से ही होती है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ इस जगह, इस पार्ट में आपको हल्की सी खुजली सी महसूस होगी। उसके बाद में यहाँ पे अजीब सी ड्राइनेस हो जाती है, जिसके अंदर रूसी और पपड़ी जैसी आपको दिखने लगती है और उसको छूने पर आपको दर्द महसूस होता है और ऐसे महसूस होता है कि उसके अंदर से कांटे जैसे चुभ रहे हैं, जबकि होता उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लगेगा कांटे जैसे चुभ रहे हैं। उसके बाद में उसके अंदर बहुत बारीक बारीक पूरी उंगली के ऊपर दाने आपको दिखेंगे और उन दानों के अंदर पानी भरा होता है। देखने में आपको जैसे लगेगा कि सफ़ेद सफ़ेद इनके अंदर पस भरा हुआ है, मवाद भरा हुआ है, लेकिन उनके अंदर पानी भरा होता है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस एलर्जी को जैसे आप खुजला देते हैं इन दानों को, तो इनका पानी फिर जहाँ जहाँ लगेगा ये एलर्जी वहाँ वहाँ बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ, सबसे पहले इसकी शुरुआत इस उंगली से होती है, उसके बाद में ज़्यादातर ये छोटी वाली उंगली के बराबर इस उंगली में हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरे बॉडी में एलर्जी फैल जाती है। तो ये एलर्जी है कौन सी? तो मैं आपको बता दूं, ये एक्जिमा है। इसको देसी और हिंदी भाषा में ओकोत कहते हैं, गांव में लोग कहते हैं ओकोत हो गया है। इस वजह से स्किन में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस महसूस हो रही है और ये दाने पड़ गए हैं। अब गांव में बहुत बार लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर गोबर रगड़ देते हैं या इसके ऊपर और कोई चीज़ लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से ये एलर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये खतरनाक हो सकती है। फिर इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आज आपको बहुत ही आसान ट्रीटमेंट बताती हुई चल रही हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एलर्जी बहुत ही पीड़ादायक होती है। मैंने पहले ही कहा, इसमें जब आपको पीड़ा होती है तो जब आप उसको छूते हैं उसके अंदर आपको जैसे लगेगा बहुत नुकीले कांटे भरे हुए हैं, इतनी अधिक ये पीड़ादायक होती है। और इसके अंदर हर समय ड्राइनेस आपको महसूस होगी। आप दवाई लगाएंगे, थोड़े समय के लिए इसके अंदर नमी आती है, फिर ड्राइनेस हो जाती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे मेन चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। जब तक आपकी एलर्जी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाएगी, आपको साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप साबुन इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो मेडिमेक्स या डेटॉल साबुन ही इस्तेमाल करें, वो भी डॉक्टर से पूछ के। अब इसमें लगाना क्या है? वैसे तो इसके लिए बिटनोवेट जी आती है या बिटनोवेट डी भी आती है। बिटनोवेट ट्यूब से ये एलर्जी ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये एलर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जैसे शुरू में हम समझ नहीं पाते, उसको नॉर्मल खुजली या ड्राइनेस समझ के उसमें हम क्रीम लगाते रहते हैं या नॉर्मल दाने समझ के उसमें हम तरह तरह की ट्यूब लगा लेते हैं और उन्हीं सब कारणों से ये एलर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, कई बार तो ऐसा महसूस होता है उंगली के अंदर कि उंगली पूरी सड़ गई है। अब इसको ठीक करना मुश्किल हो रहा है, बिटनोवेट से ये ठीक नहीं हो रही है, अन्य कोई स्किन ट्यूब लगा ली उससे ये ठीक नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है, एक ट्यूब आता है, स्किन एलर्जी का ट्यूब आता है, हालोक्स एफ। तो अगर आपको ये ट्यूब मिल जाए, इससे ये एलर्जी ठीक हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये ट्यूब भी इसमें फेल हो जाता है। एक बार फिर से मैं नाम को दोहराती हूँ, हालोक्स एफ। इस ट्यूब को अगर आप लगाएंगे, इससे एलर्जी खत्म होने के 99% चांसेज होते हैं। लेकिन अगर काफ़ी बिगड़ गई है एलर्जी तो ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लेनी है फास्ट रिलीफ। जी हाँ, फास्ट रिलीफ ज़्यादातर लोग सिर दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं या कहीं पे जॉइंट पेन होता है, हड्डी में पेन हो गया, तो उसके लिए लोग फास्ट रिलीफ लगाते हैं। लेकिन आप मेरी बात मान के देखिए, इसके अंदर आप फास्ट रिलीफ ऐसी एलर्जी में अगर 1 से 2 बार लगा देंगे, तिबारा आपकी एलर्जी 80% तक ख़त्म हो चुकी होगी। 2 बार ही आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी एलर्जी 80% तक ख़त्म हो चुकी होगी। और आप कम से कम 5-7 बार जैसे ही ये फास्ट रिलीफ
अपनी उंगली के ऊपर, एलर्जी के ऊपर लगा लेंगे, जहाँ कहीं भी हो गई है। अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ भी हो सकती है, आपके पेट के पास हो सकती है, यहाँ कोहनी के पास हो सकती है, तो जहाँ भी हो गई है आप यही फास्ट रिलीफ लगाइए और आपकी एलर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, दोबारा जल्दी वापस नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो काम की लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।